अहम खबर अपने नाज़रीन को दें। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से बताया गया कि फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ेली इदारे फैसले पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी आएगी। तो आपको बताएं कि सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वफाकी महकमे और अथॉरिटीज़ और ज़ेली इदारों समेत फैसले पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया है कि इस इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी आएगी। उज़्बेकिस्तान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद उल फितर की खुशियाँ रिवायती जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। मकामी उज़्बेक शहरियों ने परदेसियों को ईद की खुशियों में शरीक कर लिया। समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से मज़ीद जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में रहते हुए ईद उल फितर मनाना और ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते बैरून मुल्क में परदेसियों की तरह ईद उल फितर मनाना दो अलग अलग जुदा जुदा बातें हैं। उज़्बेकिस्तान के अंदर मौजूद जो मकामी अफराद हैं, जो लोकल सिटीजन्स हैं, वो इन ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए और पाकिस्तानियों के साथ अपने रिवायती जज्बात और एहसासात को शेयर करने के लिए अपने यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मदऊ करते हैं। पाकिस्तानी उनके घर जाके, उनके यहाँ जाकर, उनके मकामी और रिवायती खाने खाकर इन खुशियों को मज़ीद इंजॉय करते हैं, जिससे अपने माँ बाप का और अपनी फैमिली का एहसास और कमी वो ज़रा कम हो जाती है और ईद उल फितर की खुशियाँ मज़ीद दुबाला हो जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने आज से 50 साल पहले दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने का ख्वाब देखा। वो तमाम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की सरबराही में जिन्होंने काम किया पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने के लिए, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। उन तमाम वज़राए आज़म को, उन तमाम सुदूर को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को तसलसल के साथ जारी रखा, जिसकी वजह से आज हम इस खुली फ़िज़ा में, आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, सदर आसिफ अली ज़रदारी को, जिनके दौर में पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैली आँख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता और जो देखता है उसको हम बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। और आखिर में अपनी बहादुर अफवाज का, जिनकी क़ुरबानियों की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से आज हम सुकून से यहाँ पर सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेयर साहब, वही कायदे आज़म के शहर के आप मेयर हैं, तो हम तो देखते हैं कि अभी बारिशों में भी आप काफ़ी एक्टिव रहे, दिन रात एक, कभी कहीं होते हैं, लेकिन ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती, आपके सियासी मुखालफिन को नज़र नहीं आती। छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के जो है वो लगे रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आज के दिन? छोटे लोग छोटी चीज़ को पकड़ते हैं, बड़े लोग बड़ी चीज़ को पकड़ते हैं। मेरे ख़्याल में अगर कायदे आज़म ने छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस किया होता तो मेरे ख़्याल में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत का शायद इलेक्शन ही लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वुसअत थी, उनकी सोच में वुसअत थी, अल्लामा इकबाल की सोच में वुसअत थी, उस वक्त के बानियाने पाकिस्तान की सोच में वुसअत थी, जिसकी वजह से वो ये कारनामा करने में कामयाब हुए। तो बहर कैफ हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो अपने हर सियासी हरीफ को यही कहना चाहूँगा कि सियासत जो है वो आपके मुल्क से बढ़कर नहीं होती, आपके सूबे, आपके शहर से बढ़कर नहीं होती। हमें अपने अंदर इतनी सियासी बुर्दबारी और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए कि हम जो कौमी मामलात होते हैं ना, उसके ऊपर सियासत ना करें और हमेशा अपनी काविशों से कोशिश ये करें कि लोगों के दिलों को जोड़ सकें, लोगों के मसाइल को हल कर सकें। बिकॉज़ लोग खिदमत मांगते हैं, लोग मसाइल का हल मांगते हैं, लोग ये जो इश्यूज़ है ना
ये इश्यूज़ आपके काउंसिल है, असेंबली मौजूद है, वहाँ करें। लेकिन जब पब्लिक के सामने आए तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहिए कि मसाइल को हम सब मुत्तहिद होकर हल करना चाहते हैं। आप इनसे पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि बस अभी 2 मिनट में आप हमारे पास इख्तियार होता तो हम नेतन्याहू को ख़त्म कर चुके होते। राइट, तो बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होते, मुश्किल चैलेंजेस होते हैं। और मैं समझता हूँ हर ज़िम्मेदार क़यादत को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क का, अपने सूबे का, अपने शहर का, अपने लोगों का इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखना चाहिए। जी अच्छा मीर साहब, ये फरमाएं कि ज़ाहिर है ये बारिशों की पेश गई तो इत्तला थी और उससे पहले कई बेशतर सड़कें बन भी चुकी थी जो अब दोबारा ज़ाहिर ख़राब हो गई। और ग़ालिबन शायद आपने या मैं अगर इस इफ़ आई एम रॉन्ग कि 3 माह में कहा था कि शहर की सूरत हाल में, तो वो मज़ीद वक्त लग जाएगा, मज़ीद पैसे लग जाएंगे, तो वो उसको कैसे आप कॉप अप करेंगे? मैं काई साहब आपको बताऊं कि जब मैंने 100 दिन का ऐलान किया था तो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में थे और जहन के बेसिस के ऊपर उसको बजट अप्रूव हुआ, उसकी प्रोक्योरमेंट हुई। देखिए, कोई भी काम करने में जो तकनीकी अमल है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में हमारे शहर में ही सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, बिकॉज हर शख्स दूसरे शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। हमने वो टेंडरिंग का सिलसिला किया है, टेंडरिंग का सिलसिला मुकम्मल हो गया। कुछ कामों का स्टार्ट हमने रमज़ान मुबारक के महीने में कर दिया था, कुछ कामों का स्टार्ट ईद उल फितर के फ़ौरन बाद करना था। तो वी आर ऑन ट्रैक, इंशाल्लाह हम अपना काम करेंगे। जो सड़कें तामीर की गई थी, आपने देखा होगा लोग कभी कभार तनकीद भी करते हैं मेरे ऊपर कि जी मैं पेवर को फ़ौक़ियत दे रहा हूँ। वो पेवर की बुनियादी वजह यही है कि जहांगीर रोड पे एक ज़माने में पानी खड़ा होता था, अभी बारिश हुई आपको पानी नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि ड्रेन भी ठीक हो गई उसकी और हमने पेवर वहाँ पे लगा दिए। तो हमने जो फ़ैसला किया है वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के मुताबिक जहाँ पे एसफॉल्ट करने की ज़रूरत है वहाँ एसफॉल्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पेवर लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर पेवर कर रहे हैं। कोई नई उस सड़क पर हम तामीर पर नहीं जाते जहाँ पर ड्रेनेज के मसले को हल ना किया जाए। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो माशाल्लाह धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। और जो मेरी कमिटमेंट है, जो मैंने उस दिन फिगर बल्दिया उज़्मा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया था कि इस साल इंशाल्लाह तकरीबन कोई 68 बिलियन रुपीज़ KMC खर्च करेगी। वाटर बोर्ड अलग है, KDA अलग है, सॉलिड वेस्ट, MDA, LDA, सिंध गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग मंसूबे हैं जो कि इस साल आपको मुकम्मल होते हुए नज़र आएंगे। मैं इंशाल्लाह अपने अमाउंट के लिए जवाब दूँ और एक एक चीज़ जिसका सवाल आप मुझसे पूछेंगे उसका मैं आपको जवाब दूँगा। ईद के दिन भी हमारी कमिटमेंट, आप इस बात से कहें, ईद के दिन भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था। मुझे किसी शहरी ने मैसेज किया कि जी मैं शारे भुट्टो से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो मैं अजीमपुरा सिग्नल पर जब पहुंचा तो मैंने वहाँ काम होते हुए देखा ईद के दिन, और मुझे खुशगवार हैरत हुई कि ये बेहतरी हो रही है कि कम से कम जब ऐलान किया जाता है कि 100 दिन में, 110 रोज़ में, 90 रोज़ में कोई चीज़ मुकम्मल होगी तो आपकी कमिटमेंट नज़र आ रही है। और ये मेरा वादा है, मेरे काउंसिल के अरकान का, क़यादत का वादा है कि इंशाल्लाह इस साल आपको ना सिर्फ काम स्टार्ट होते हुए नज़र आएंगे लेकिन काम की तकमील भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। इजाफी अखराजात तो नहीं आएंगे मज़ीद? देखिए, इसमें सबसे बड़ा